तो ताकत में कम नहीं पड़ जाए कहीं, तो हम भी खाते हैं मांस। पापा कहते हैं हम सनातनी भी हैं। तो ऐसे लोग सनातनी नहीं है। सनातन अब अपने आप को तुम कह सकते हो कि तुम संत मत को भी मानते हो, तुम सनातन भी हो। भाई सनातनी वही जो सत्य की राह पर चलता है, जिसने सत्य को केवल कहा ही नहीं मंच से, मुख से ही नहीं बोला कि सत्य सत्य है, उसने उस जीवन में भी उतारा उसने कि वो सत्य है। और आत्मा बहन भाई हर युग में रही। और संत मत को चलाने वाले प्रथम संत थे कबीर साहब। इससे पहले जितने भी संत महात्मा थे सब गुप्त में थे, लेकिन प्रकट रूप में जो भी संत आया तो कबीर साहब ने संत मत को सबसे पहले चलाया। करीबन 700 वर्ष पहले कबीर साहब आए और संत मत का भेद दिया कि संत महात्मा जो होते हैं वो सतलोक से आते हैं, जहाँ आत्मा का घर है, यहाँ से सभी आत्मा आई हुई हैं। लेकिन विडंबना ये है कि आत्मा उस घर से आई तो सब, लेकिन सारी आत्मा लौट के वापस नहीं जाती। जब वापस नहीं जा पा रही थी, संतों ने देखा कि सबरी आत्मा यही मोह बंधन में बंध गई है। जैसे विषय तो मैं कुछ और पढ़ के आया था, लेकिन जिन्हें विषय चेंज कर दिया तो अब इस विषय भी बोलना पड़ेगा। गुरु महाराज दया से फ्लो भी बन जाता है अपने आप। तो आत्मा जब यहाँ बंध गई तो संतों ने देखा कि मेरे जीव यहाँ भटक रहे हैं, जन्म जन्मांतर के कितना समय लग गया कि मेरे अपने घर वापस नहीं लौट पा रही है आत्मा सबरी। तो फिर संत वहां से सतलोक से सब संत आए। कबीर साहब ने शुरुआत की और इस पीढ़ी में देखो कबीर साहब आए, नानक साहब आए, पलटू साहब आए, दरिया साहब आए, ढीका साहब आए, सहजो भाई आई, मुक्ता भाई आई, तमाम संत आए जो तुम उस मालिक का भेद बताया कि बच्चा यहीं फंसे मत रह जाना, यार तुम्हारा परमानेंट घर नहीं है। जैसे अपना एटीएम कार्ड होता है ना बहनों भाइयों, वो कब तक काम करता है? जब तक उसमें पैसे रहते हैं। फिर उसके बाद वो एटीएम कार्ड अगर पैसे नहीं होंगे तो एटीएम कार्ड में लगाना तो पैसे नहीं निकलेंगे उसमें। ठीक ऐसे ही जब मनुष्य रूप में बैठी है सब, सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी तो जो बॉडी बिल्कुल हरकत नहीं करेगी, वो एकदम पड़ी रह जाएगी, आज्ञा वहां से मिलेगी ना। तो संत हमें बताते हैं कि तुम्हारे भीतर जो जीवात्मा बैठी है वो परमात्मा से मिल सकती है। सभी महात्माओं ने 5 नाम का भेद दिया। आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात यही पढ़ रहा था कि 5 नाम का भेद दिया, तो मैंने ये 5 नाम का भेद क्यों? जब महात्मा ही सबका छुए तो महात्मा ही से प्रेम करेंगे डायरेक्ट, हमें नहीं जाना 5 नामों में, हम तो गुरु महाराज से प्रेम करेंगे। हमें तो 5 नाम में खुजली बहुत खतरनाक लग रही है, कैसे करेंगे क्या करेंगे, और वह खतरनाक भी चीज लग रही थी। तो गुरु महाराज की कृपा से मैं रज्जब खान की किताब पढ़ रहा था, वहां मुझे टॉपिक मिल गया। तो वहां बताइए जो 5 नाम दिए है ना, वो 5 नाम गुरु के वो ही है, गुरु ही है। उन्हें अलग अलग स्तर पर अपने अपने नाम दे दिए कि भाई इस पहले पद पे जाओगे तो मैं इस नाम से मिलूंगा, तुम मिलेंगे वही। दूसरे पद पे जाओगे तो मैं इस नाम से मिलूंगा। और 5वें पद पर जो पहुंच जाता है उसको अपन कहते हैं पूर्ण संत। क्या वो अपने रूप को शब्द रूप बना दिया उसने, अब वो जनन और मरण के चक्कर से परे हो चुके हैं। और हमको भी महात्मा वही चीज तो सिखा रहा है कि तुम जनन मरण के चक्कर से दूर हो जाओ। जब शब्द रूप हो जाओ ना तुम, तो फिर तुम देखोगे कि मेरी मौत तो कभी हो ही नहीं सकती। एक प्रार्थना में एक बात बताते हैं कि भाई अपन को जो विधि दी है ना, वो गुरु महाराज ने अमर होने की विधि दी है, उसको करके तुम अमर हो सकते हो, तुम कभी नहीं मरोगे। जब शब्द रूप अपन को जान लो अपने आप को, कहती जब तुम आत्मा रूप जान लोगे तभी अपने आप को जान लोगे मैं नहीं मर सकता। और शब्द रूप जान लोगे तो जन्म मरण के चक्कर से परे हो जाते हैं, वो पूर्ण संत बनते हैं। फिर वो 5 नाम का भेद देती है तुमको। जब कोई प्रेमी, अभी बोला ना भाई साहब ने, प्रेम में जी ऐसा विषय है कि शब्दों में नहीं आ सकती ये चीजें, कोई भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि प्रेम क्या है वास्तविकता में। जो करता है वही वो भी कह नहीं सकता, महसूस कर सकता है कि कितना प्रेम करता है। और सडनली गुरु महाराज अपने सामने आ जाए तो अपन कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, बस आंसू आएंगे अपने। अब गुरु महाराज कहेंगे बच्चे बोलो कुछ बोलो, लेकिन बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रेम महसूस करने वाली चीज है, बोलने वाली चीज तो ही है। प्रेम में मगन है। अब पता गुलाब का फूल है, अब कोई कहता है ना कि भाई तो उसमें तो खुशबू है, लेकिन दिखाई नहीं दे रही, वो खुशबू है ना उसमें। ठीक ऐसे ही भीतर अपन सबके लिए परमात्मा से मिलने का प्रेम है, लेकिन वो जो किसी के अंदर 10% है, किसी के अंदर 5% है, किसी के परसेंट 100% है। जिसके अंदर 100% आ जाता है प्रेम तो परमात्मा का ही रूप हो जाता है। कहते ना कि खोजता खोजता स्वयं खो गया,
खोजता खोजता सेम खो गया, वो जिसे ढूंढता था वो सेम हो गया। भगवान को खोजने कहीं जाओगे तो कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन एक समय आता है महात्माओं के जीवन में, साधकों के जीवन में, कि वो खुद ही परमात्मा के रूप हो जाते हैं। लेकिन कलयुग में कोई महात्मा कह नहीं सकता है कि मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, क्योंकि ये मर्यादा है ना, लोग समझेंगे नहीं, मानेंगे नहीं उस बात को। गुरु महाराज सारे में कहते थे इस बात को कि बच्चा जो ऊपर बैठा है ना वही तो नीचे बैठा है, लेकिन समझदार होते थे, समझ जाते थे। लेकिन बहनों भाइयों, जब कोई भी महात्मा देह में रहता है तब उसको भगवान के रूप मानना बड़ा मुश्किल, वो इतना खतरनाक काम है कि तलवार की धार पर चल रहा है। वो बिरला कोई संत रज्जब जैसे, कोई दादू दयाल जैसे, कोई सहजो भाई जैसे, कोई मीरा भाई जैसे, कोई बिरला ही एक आदि मिलते हैं। कोई नानक साहब कहते थे, उनके शिष्य ने पूछा कि महाराज जी बताओ, आप इतने दूर दूर की यात्रा करते हैं तो भीड़ तो आपके पास वैसे ही है, तमाम लोग आपसे सत्संग सुनने आते हैं, तो फिर इतने दूर दूर लगाने, इतने दूर दूर अरब कंट्रियों में घूमने गए नानक साहब, मक्का मदीना गए, हिंदुओं के सब तीर्थ स्थानों पर गए, तो इतनी दूर दूर जगह जाने की क्या जरूरत है, तुम्हारे पास तो सभी वैसे ही आ रहे हैं। जैसे अपन गुरु महाराज से पूछे, गुरु महाराज तुम जगह जगह सत्संग करने क्यों जाते हैं, तो मथुरा आश्रम पे रहो तो यहीं तो आ रहा सब मिलने के लिए। तब नानक साहब कह रहे हैं कि बच्चा मैं वो एक की तलाश कर रहा हूँ जिसको, जो मेरे गुरु ने मुझको दिया है। अब पूरे जीवन भर सतगुरु उस एक की तलाश करता है, बस एक वो मिल जाए जिसको सतगुरु अपने आप को सौंप पाए। जो सच्चा आशिक होता है ना, गुरु का प्रेमी होता है, वो गुरु से गुरु को ही मांगता है और कुछ नहीं मांगता है। बोलो प्रेम से। लालची आदमी होते हैं, वो क्या सोचते हैं, गुरु जल्दी हटा रहा, जो गाड़ी घोड़ा ना दिख रहा है, प्रॉपर्टी दिख रही है, इन पर मैं कब्जा कर लूं। और हुआ क्या, हर महापुरुष के संग ही हुआ कि भाई जो उनके अंग संग रहते हैं वो देह से ऊपर देख ही नहीं पाते गुरु को। गुरु महाराज ग्वालियर फूलबाग आश्रम पर कह रहे हैं उंगली करके, तो बच्चे को देखो, भजन करने वाले तो दूर बैठ के भजन कर रहे हैं, मेरे साथ रहेंगे तो भजन कर पाओगे तुम, साथ रहेंगे कि किसी में गुस्सा हो गए, इनसे गुस्सा हुए, इनके अंदर वैसे संदेह आ गया, अरे परमात्मा कैसे हो सकता है, वो इन पर गुस्सा हो रहा है, ये ककार रहा है, ये छींक रहा है, लेटरिन बाथरूम जा रहा है, ये परमात्मा कैसे हो सकता है। क्योंकि हमारे जन्म जन्मांतर की आदत है, परमात्मा कौन, जो कछु नहीं बोले, कुछ नहीं बोला, वो पत्थर की मूर्ति बना बैठा रहा, वो परमात्मा है। और जब तक वो जिंदा है तो है तो वो देह में ही ना, मनुष्य को जो भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, सब लगेगा। लेकिन गुरु महाराज कहते थे बस अंतर इतना है कि गुरु उस परम पिता परमात्मा से शब्द रूप में मिल चुका है और तुम अभी मिले नहीं हो। तभी तो उनको देख के कई लोग तो ये कहते थे, जो कृष्ण को भी मानते थे, राम को भी मानते थे, तो रोने लगते थे, तो गुरु महाराज के अंदर कृष्ण भगवान दिखाई देने लगते, राम भगवान दिखाई देने लगते थे, क्योंकि जो उससे मिल चुका है, जो राम को मानने वाले आए, अब जिनने कही कि भाई संदेह कछु भगवान कैसे हो सकता है, उनको राम रूप में दर्शन दे देंगे, वो कृष्ण रूप में दर्शन दे देंगे, क्योंकि वो सतलोक पहुंच गए। अब नीचे के किसी भी व्यक्ति का रूप धर सकते हैं, किसी के रूप में दर्शन दे सकते हैं। क्योंकि यहीं की मैं प्रैक्टिकल बात बताऊं आपको, हमारे यहाँ एक वो रहते हैं केदार काम वाले, भोले के मंदिर पे गुरु महाराज आ रहे, वो गुरु महाराज से जुड़े नहीं थे, तो वो कृष्ण भगवान को मानते थे। तो फामड़ा एक हाथ में कहती लिए, अब गुरु महाराज की गाड़ी निकली और गुरु महाराज को हम लोग तो भगवान ही मानते हैं, सब लोग भगवान मानना, तो वो गुस्सा हो रहे हैं, अरे कोई भगवान तो ही है, भगवान तो बंसी वाला है, जो तो ही है भगवान। तो गुरु महाराज की गाड़ी निकली और गेट खोले तो गुरु महाराज बाबा उनको दिखाई नहीं दे रहे, उनको तो बंसी वाले दिखाई दे रहे, बंसी वाले बैठे हुए, तो फामड़ा अलग, गैती अलग, और वो रोड पे बेहोश। अच्छा, तो वो अपनी बात बता रहे, क्योंकि जो मैं सामने वाला कहता है वही बात बताता हूँ, हवा में कोई बात नहीं बताता, तो रो रहे मुझको बता रहे कि मुझे गुरु महाराज ने ऐसे पकड़ा। तो जैसे अगर तुम भक्ति है तुम्हारी, किसी के प्रति हो भक्ति, तो देख लेते संत महात्मा का, संत ना देखे बोलो चाल, संत देखे भीतर का हाल। संतों के पास बहनों भाइयों, उनकी आंखों में एक्सरे की मशीन लगी रहती है, तुम्हारी देखो ही नहीं देख रहे होते, वो तुम्हारे देह के पार के जाके तुम्हारी आत्मा को भी देख सकती है कि इसमें कितना काम किया जा सकता है। अपने अंदर कोई गुंजाइश थी, उनको गुंजाइश थी कि इनके संग कुछ काम किया जा सकता है। यूं तो संसार में तमाम जी फिर रहे थे, लेकिन आपको अपन को क्यों पकड़ा सब लोगों को, क्योंकि अपने अंदर उनको कुछ दिखा कि भाई इनके अंदर कुछ गुंजाइश है, जो इसकी अधिकारी है कि जन्म में ये पार हो जाए, जन्म मरण के चक्कर से पार हो जाए, इसलिए तो नाम का दान दिया, इसलिए तो पकड़ा अपन को। नहीं तो महात्मा बताओ, गुरु महाराज तो सबके लिए थे, ये जितने भी जीव हैं कि उनके लिए नहीं थे, सबके लिए थे, लेकिन उनके भागे ही नहीं थे उतने। अपन उनको दोष दे रहा है कि संसारी है, वो नहीं मानना गुरु, वो दोषी नहीं है, वो उनका इतना भागोदय नहीं हुआ कि वो नाम दान ले लेंगे जहाँ पाए।
संतों के दरबार में, संतों के नामदान में कहते हैं इतिहास इतना पुराना है कि बलक बुखारे का बादशाह 12 साल तक नामदान के लिए भिखारी बन गया था। जब उनके गुरु ने कही, पहले तो वो आया तो सेवादार ने कह दी कि जाओ कह दो कि मैं बादशाहों से नहीं मिलता हूँ, क्योंकि वो बादशाह इधर लिबास में आया था। तो उन्हें उनसे जा सेवादार ने कह दी जाओ कि मेरे गुरुदेव बादशाहों से नहीं मिलती हैं। तो वो फिर फकीर का रूप धर के फिर वो आ गया। तो उन्होंने जाओ उससे कहते मैं फकीरों से नहीं मिलता, नकली फकीरों से नहीं मिलता मैं। तो वो गए तो उन्होंने कहा गुरु महादेव जो कह रहा है नकली फकीरों से नहीं मिलता हूँ, जाओ वापस लौट जाओ। तो उन्हें बादशाह बन के आया तब नहीं मिले, अब फकीर बन के आया हूँ तब नहीं मिले, तो कैसे मिलेंगे मुझसे? तो उन्होंने कही यहाँ से 10 किलोमीटर दूर मेरा एक शिष्य रहता है, वो भी पहले बादशाह था किसी राज्य का, और उसको देखो वो बताएगा तुम विधि के कैसे मिलता हूँ। तो 12 साल तक तपस्या की उन्होंने, भजन किया, उस योग को बनाया जो 22 साल का अहंकार था ना भीतर कि मैं बादशाह हूँ, वो गलाया, वो खत्म किया। क्योंकि तुम्हारे अंदर जो अहंकार है ना मैं कुछ हूँ, तब तक वो शब्द तुम्हारे अंदर उतारा नहीं जा सकता है, तुम उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे, शेयर नहीं कर पाओगे उस चीज को। और संत महात्मा तुमको उसी से जोड़ने का पूरा प्रयत्न करते हैं, वो पूरा प्रयत्न अपना जीवन उसी चक्कर में खवा देते हैं कि एक व्यक्ति को तो उस परमात्मा से मिला दूं। वो कहते हैं गुरु महाराज को ऐसा जुगाड़ी मिला, जैसे जुआ खेलने वाले की आदत रहती है कि वो जब जुआ खेलना होता है और वो हार रहा होता है तो अपनी स्त्रियों को, अपने मकान को सब लगा देता है दाव पे। तो गुरु महाराज को ऐसा ही शिष्य चाहिए कि सब कुछ दाव पे लगा दे, तब मोरों को पकड़े। जो सब कुछ खो देता है उसको कोई वो खजाना मिलता है। अपन क्या सोचते पता है, संसार भी पकड़ रहे हैं मुट्ठी मार के और गुरु महाराज को पकड़ रहे हैं, तो तुमको दौलत दी जाएगी, लेकिन वो रूहानियत की दौलत नहीं दी जाएगी। गुरु महाराज तुम अपने आप को सौंप दें कि तुम्हें ना उससे वास्ता ही नहीं था। जैसे इन्हें एक बहुत अच्छी बात बोली पिछले सत्संग में कि हमने बहुत खराब समय देखा था, दोनों भैया ने 500-500 रुपए में नौकरी की। तो देखो उस दौर से आज हम भी गुजर रहे हैं, हमने बहुत सी चीज देख रहे हैं अभी संसार में, तो हम समझ सकते हैं कि भाई गरीबी का अपना एक दुख होता है। मैं कह रहा हूँ संसार में सबसे बड़ा दुख है ना वो गरीबी का ही है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना, तुम भगवान भी हो तब भी लोग तुम लात मारे भाग जाएंगे, और पैसे है तुम पर और तुम खराब आदमी हो तो कहेंगे वो तो महात्मा है, वो तो बहुत अच्छा आदमी है। तो मैं समझ सकता हूँ कि भाई आपने वो क्या सा दौर देखा होगा, कैसा समय देखा होगा कि उस चीज से मैं गुजर रहा हूँ अभी। तो जो चीज अपन भुगतते हैं तब समझ पाएंगे अपना दर्द। तो वो कहते हैं जाके कभी ना फटे गंगाई, वो क्या समझे पीर पड़ाई, वो दूसरे का दुख वो ही समझ सकते हैं। आपको क्या लग रहा है कि गुरु महाराज ऐसे ही बन गए थे, आपके सामने गुरु बन के आ गए और आपने मान लिया उनको? ऐसी उन्होंने कठिनाई देखी, ऐसी कठिनाई देखी कि अभी भी वो चीजें सुनती है ना कैसेट के माध्यम से, तो आंसू रुकते नहीं है। सत्य बात है। ये लगता है कि भाई ऐसे समय को एक साधारण आदमी झेल के से पाए और मर जाता है इस समय। वो अपन जैसे जीव तो मर जाते इतना दुख सहते, और लेकिन वो इतना दुख सहने के बाद उन्होंने क्या है, एक किशोर भाई साहब ने मुझको किताब दी, उसमें गुरु महाराज की 3 लाइन लिखी कि सबसे पहले तो वो अपने लिए रोए कि भाई परमात्मा मिल जाए, परमात्मा मिल जाए। फिर गुरु मिल गए तो गुरु के लिए रोए, फिर जब दादा गुरु मिले फिर रोए गुरु के लिए, जब गुरु का शरीर छूटा तब रोए, जब गुरु ने वो नाम की दौलत बख्शी तब रोए, और बच्चा अब तुम्हारे लिए रो रहा हूँ कि तुमको पार कैसे कर दूं। तो बताओ उस व्यक्ति ने जीवन में क्या सुख देगा? बोलो प्रेम से। महात्मा अपने लिए आते हैं, वो तुम्हें एक मैसेज देने आते हैं यह रूप में कि तुम संसार में रह के कैसे मर्यादा निभानी है। गुरु महाराज ने एक मर्यादा तोड़ी। गुरु महाराज कहते थे बच्चा कि तुम माँ बाप की सेवा क्या कर पाओगे, मेरे माँ बाप जिंदा होते मैं सेवा करके बताता माँ बाप की सेवा कैसे की जाती है। यशोदा माँ थी एक, वो पैसे से बेस्या थी। मिश्रा जी बताते तो मैंने भी पुरानी क्या है गुरु महाराज की बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, क्योंकि जिस पिता का प्रचार करना है, जिस बाप का प्रचार करना है तो उसके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए बनने के अपन क्या चाह रहा है, क्या अपने पिता ने क्या क्या परिश्रम किए। तो यशोदा माँ थी वो पैसे से बेस्या थी, उनके संबंध गांधी परिवार से और तमाम बड़े बड़े लोगों से थी। तो मथुरा वृंदावन आई तो ऐसे गुरु महाराज से मुलाकात हो गई। गुरु महाराज को देखा तो गुरु महाराज की आयु उस टाइम यंग थे, लोग घुमरालू बाल उनके और सुंदर लगते थे। गुरु महाराज बहुत स्मार्ट लगते थे उसके, वो अपनी एज में थे। तो उन माता जी ने बस ये कही कि मेरा तो काना है अभी। उनने काना कही क्योंकि जो संत होते हैं वो प्रेम से लवरेज होते हैं। उनने उनको यशोदा कहती है कि मैया तूने मुझसे काना कहा, तू मेरी यहाँ से यशोदा मैया है। तो उनने क्या ही नहीं था, उनको माना भी था माँ।
संत जिससे कोई भी रिश्ता बना लेते हैं तो संसारी व्यक्ति छोड़ के चला जाएगा। संसारी व्यक्ति का स्वभाव है कि भाई जब तक तुमसे मतलब है तब तक रिश्ता बनाए रखेगा, वो मतलब निकला तो रिश्ता भी खत्म। और संतों का क्या स्वभाव है कि तुम छोड़ के भग जाओगे संतों को, लेकिन संत तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। वो तुम्हारा कहते हैं यहाँ हाथ पकड़े हैं और शरीर छूटेगा तो माँ भी हाथ पकड़ेंगे। गुरु महाराज कहते नहीं थे कि जय गुरुदेव नाम लेना मैं तुम्हें खड़ा मिलूंगा, क्योंकि वो ऐसे दोस्त धोइया अपने, ऐसे यार धोइया संसारी तक अपनी मरगटा तक यारी निभाएंगे। वो जो भौतिकवाद के रिश्ते है वो मरगटा तक अपनी यारी निभाती है बस। और गुरु का महात्माओं का रिश्ता तो मैं मरगटा के बाद तुम्हारी यात्रा शुरू होती है, उस यात्रा में भी तुम्हारे अंग संग रहते हैं वो रहते हैं महात्मा। महात्मा किसी से वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, उसको तोड़ते नहीं है। तो जब माता जी बीमार पड़े, उनका शरीर छोड़ने का समय आया तो कहते हैं वृद्ध लोग लेटरिन बाथरूम कर लेते हैं, तो गुरु महाराज ने विश्वास नहीं मानो डलिया में भर भर के उनकी लेटरिन फेंकी थी गुरु महाराज ने स्वयं ने। तो सब लोग टाटधारी खिलाफ, अरे तुम भ्रष्ट जीवन जीने वाले, तुम सन्यासी आदमी, तुम गुरु हो गए। और वो पैसे अगर वैसी औरत हुई तो ठीक है, पैसे से वैस्या उसके वो फेंक रहा है लेटरिन। तो गुरु महाराज ने पता क्या कहा, किस किस को मुझे छोड़ के जाना है वो अभी जा सकता है आश्रम से। लेकिन मैंने उनको माँ कहा ही नहीं था कि वो मेरी माँ है, मैंने उनको माँ माना भी था। तो गुरु महाराज ने उनकी सेवा करी, उनको अग्निदान दिया, लेटरिन बाथरूम उनकी सब काम किए। तो जो गुरु होता है ना बहनों भाइयों, कभी अपन को जार नहीं होने देता कि मैं स्पेशल हूँ तुम खराब हो। इतना सहज रहता है कि तुम्हारे संग सहज बना रहता है। वहाँ पुराने लोग मथुरा मिलती है तो क्या कहते हैं पता है, एक समय था गुरु महाराज हमारे संग भरोसी पे तापते थे। वो बताते हैं कि हम लोग आग जला लेते थे तो हमारे आगे बगल में आके बैठ जाते, क्योंकि गुरु को इतना भी अहंकार नहीं है कि वो गुरु है। और जो बार बार तुम्हें जो जता रहा है ना मैं गुरु हूँ, वो गुरु ही नहीं है अभी। कहते नहीं कि संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय छोटे बच्चे की तरह रहता है बहनों भाइयों। उनको जे भी गुरूर नहीं है, जे भी घमंड नहीं है कि मैं संत हूँ, वो इतने सहज और सरल रहते हैं। कहते नहीं एक महात्मा के पास एक शिष्य आया तो उन्होंने कही फलाने महात्मा कहाँ, उनका सत्संग सुनना है। वो खुद थे, उन्होंने कि उनका सत्संग सुनना है तो तुम शाम को आना। तो उन्हें ऐसा करना मैं शाम को कहाँ जाऊँगा, तो ऐसा करो जब तक तुम मेरी तेल मालिश कर दो। तो महात्मा जी ने यार जी बढ़िया सेवा का मौका मिल गया। तो महात्मा जी उनकी तेल मालिश करने लगी। जब शाम हुई 6 बजे मुँह हाथ धो के वो गद्दी पे बैठ गए। तो नहीं महाराज तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम महात्मा हो, यार पहले ही बता दे तो सेवा का मौका मिलता मुझको सेवा की। तो महात्माओं का ऐसे ही सरल स्वभाव रहता है कि वो महात्मा होते हैं, वो परमात्मा से मिल चुके हैं, परमात्मा से ऐसी दोस्ती हो गई है कि वो जहाँ से सारा करे परमात्मा से करना है वही हो जाता है। गुरु महाराज एक सारा करते थे वो सब पुरुष हाल बदलते थे सारे में, कि वो दोस्ती वो प्रेम का धागा ऐसा होता है कि परमात्मा को अहंकार से कोई नहीं नचा सकता है और प्रेम से भगवान उनके सारे में नाचती है। क्यों कहते संत महात्मा कभी जी अहंकार नहीं कहते, जो मैं कह रहा हूँ शब्द हो जाएगा। गुरु महाराज बच्चा कोशिश कर रहे ना हो जाएगा, जो नहीं कहते कि मैं कर रहा हूँ, कोशिश करना बच्चा हो जाएगा। क्योंकि गुरु को इतना अहंकार नहीं रहता, गुरु सहज और सरल रहते हैं। और अपन लोग क्या कर रहे हैं, अपनी सहजता को सरलता को खत्म कर रहे हैं। हम सब लोग कुछ ना कुछ बनना है, अरे मैं जाना बड़ा सत्संगी, मैं टाटधारी, मैं फलाना, मैं ढिकाना। एक मार साहब थे सज्जन कह रहे, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, कि मैंने गुरु महाराज को उग लगा के पिया है और व्यवहार देख लो उनका। तो मैंने कहा जिनने उग लगा के पिया है तो व्यवहार तो इतना सरल होना चाहिए। माता जी के आंसू निकल आए, कोई सत्संग सुनते हैं भाई। अब जिनके यहाँ सत्संग हुआ था तो आंसू बता रहे थे कि कहने वाले नहीं है कि हमने उग लगा के पिया है, उनका जीवन बताता है कि उनको उग लगा के पिया। मैं उनके संग रहा नहीं हूँ जाना, गुरु महाराज को एक बार देखा था बस। भाई अपने व्यवहार बताता है कि अपन उनके संग रहे थे, रह के भी तुम्हारे अंदर अहंकार है, कुविचार भरे पड़े हैं, गंदगी भरी पड़ी है, तो तुम देख ही संग रहते बस, कोई चेतनता के संग नहीं रहते। चेतनता के संग तो जिंदगी कह सकता मैं जे लोग रहे भाई उस विचार को अंदर उतारा कि मैं भाई किसी के संग गलत करूंगा तो मेरा गुरु टूट जाएगा, किसी का दिल दुखाऊंगा तो मेरा गुरु टूट जाएगा। तुम किसी से भी शब्दों में कितना ही बड़ी तलवार रहती है, किससे क्या बोल देते हैं पता ही नहीं पड़ता है। भाई उसने ही पिया गुरु महाराज को, जो उनकी चेतनता से जुड़ गया, गुरु से प्रेम करता है, इसके करता है उनसे। जो प्रेम करता है बहनों भाइयों, उसके लिए सारे नियम बदलते गए। नहीं प्रेम जो करता है ना उसके नखरे भी उठाता है गुरु। वैसे गुरु किसी के नखरे उठाता है, लेकिन जो प्रेम करता है उनसे, उनको सब कुछ अपना मानता है, उनके नखरे भी उठाता है। उदाहरण के लिए भी बता रहे नहीं कि लोल्ला बन के मिश्रा जी के लिए रोटी बनाते थे गुरु महाराज, तो किस लिए बनाते थे? इसलिए नहीं बनाते थे कि मिश्रा जी बहुत बड़े वे सिद्ध के बहुत बड़े महापुरुष बन गए, वो इसलिए है कि वो उनसे प्रेम करते थे। और प्रेम में तुम लड़ भी सकते हो गुरु महाराज से, जब तुम्हारा प्रेम है ना। वो कह रहे ना गुरु महाराज तुम नहीं गिराई है जे,
ये बोलिए तुमने ही कराई है। और अहंकार होता ना तो वो गुरु महाराज हाल पेश देख के बता दे अहंकार है। और प्रेम में अपन लड़ते हैं ना तो गुरु भाप लेता है, अरे मुझे अपना मानता है तभी तो लड़ता है। अनेक सिंह एक बार सत्संग में मथुरा आश्रम में फरमा रहे, ग्वालियर आश्रम पे कि एक बार कौन सा गांव है वो बगल में, ये गांव है मौली, तो वहाँ वो चौतरा मोतरा कुछ बता रहे थे। तो मैं राजदूत से आया आश्रम पे, गुरु महाराज ने कि राजदूत रख दो, मैं गाड़ी में बैठ जाऊँ। जिन्हें कहे नहीं मैं ना बैठा तुम्हारी गाड़ी में। अब बताओ इतना कोई कह सकता है? अपन जैसे इनसे कहते लपक के घुसते गाड़ी में, अरे गुरु महाराज कह रहे हैं घुस लो गाड़ी में नहीं। लेकिन उनका प्रेम था, उन्होंने कहा मैं ना बैठ रहा गाड़ी में। तो गुरु महाराज भयंकर हंसे, क्योंकि वो जानते थे भाई मुझे अपना समझ रहा तभी तो लड़ रहा है मुझसे, अपन अपना मानते तभी तो लड़ रहा है उनसे। कभी कभी मैं भी जाना बाहर में और हो जाता, मैंने आपको मार डाल होगा तब दर्शन दोगे क्या? तो कहते भाई थोड़ा समय और रुक जा भाई, तो अपने आप दर्शन देंगे। तो वो कह रहे बैठो, तो वो नहीं कह रहे नहीं मैं ना बैठ रहा तुम्हारे संग, अरे ले जाता हूँ बैठा रहा 2-4 किलोमीटर दाब देता उतर जा मंदिर में पैदल कहाँ भगवान तुम हो जा मैं ना बैठ रहा हूँ। तो ना अलवे से वो कान में वो गाड़ी चलाते थे, उनसे कह दे अरे इससे कह दो ना बैठ जा, मैं कितना जिद कर रहा बैठ जा। तो जी है प्रेम में नखरे भी गुरु जाता है। तो वो बैठ गए और जाके समझा दिए कि बच्चे ऐसे ऐसे चौथा को पढ़वाना है। और जाके उनको और गाड़ी पे उतार के वहाँ लड़ने झगड़ने छोड़ के अपनी गाड़ी मोड़ के भग दिए गुरु महाराज। तो नहीं बाबू ऐसा है मुँह मरवे का छोड़े बना लठा मुँह पर है। जब कॉम्प्रोमाइज हो गए सब कचू गुरु महाराज फिर आगे गाड़ी लेके, क्योंकि वो तुम्हें निमित्त मात्र बनाना चाहती है। जैसे ही देखो सारे कौरवों को कृष्ण भगवान ने मारा, लेकिन क्रेडिट किसको दिलवाया? अर्जुन को। तो जो अपन लोग काम करते हैं ना भक्तन के बारे में कुछ भी कह देते हैं, वो कुत्ता है, वो फलाने हैं, वो ढिकाने हैं। उनने बेचारे ने एक बात बोली कि भाई क्या घर की मुर्गी दार बराबर, बहू का विरोध कर दिया। अरे वो ऐसे क्यों बोल रहा है, जी क्यों बोल रहा है? भाई ये व्यक्ति ऐसे हैं इनके अंदर कोई छलकपट नहीं है, इसलिए तो कुछ भी बोल देते हैं। चालाक आदमी होता है वो सोच समझ के बोलता है, और जो सीधा सच्चा आदमी होता है वो कुछ भी बोलता है, उसके अंदर कपट नहीं है, छल नहीं है, इसलिए बोल देता है। और समझ जो बुद्धि लोमड़ी रहते हैं बुद्धि के, वो ऐसे सोच समझ के बोलते हैं कि इसको बुरा ना लग जाए, इस से मतलब सिद्ध कैसा होगा। सही बात भाई जी, ऐसे व्यक्ति है भाई किसी से मैंने मुझे नहीं लगता किसी से कुछ कहते होंगे, नाम के ठाकुर है बस, लेकिन व्यवहार में कोई ठाकुर पना नहीं है इनके अंदर। और ऐसे ही व्यवहार इनसे अपना सीखना चाहिए भाई कि भाई गुरु महाराज से कैसे जोड़ा जाता है, गुरु महाराज को कैसे अपनाया जाता है। तो देखो गुरु महाराज की कितनी दया है। मैं सही बताऊं ना तुम्हें, मैं सत्संग में तुम कसम गुरु महाराज मेरी साक्षी में इनके लिए सत्संग में आता हूँ बस, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ वो हर किसी की समझ में ही नहीं आने हैं। वो जो हमारे जो विरोधी हैं, जो गुरु महाराज का खंडन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, खंडन नहीं करता बहनों भाइयों किसी का। यहाँ आके कोई इनका खंडन कर सकता है बस, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए इसलिए जरूरी है कि आना तुम गफलत में पड़ जाओगे, तुम्हारा भजन वजन सब छूट जाएगा। केवल अपने आप को देखो और गुरु को देखो बस, तुम भजन करोगे सच्चाई के साथ। महत्वपूर्ण ये नहीं है कितनी माला फेर रहे हो, महत्वपूर्ण ये है कि व्यवहार में माला बदली के नहीं, व्यवहार में वो चीज आई नहीं। एक बच्चा इतनी अच्छी बात बोल रहा, लाख ग्रंथों को पढ़ लो, लाख वेदों को पढ़ लो, लाख संत मत का अध्ययन कर लो, लेकिन व्यवहार में बदलाव नहीं आ पाया कि संत मत से जुड़ गए तो नेको को आप खावे को दोस्ती है। या कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, तो उनसे कभी मीठे में बोलते नहीं, कभी किसी से मीठे नहीं बोलते हैं, तो उनके अंदर जहर, जीभ में जहर भरा हो। और जो बेचारी माताएं बहना उनकी बच्ची ऐसी उम्र की हैं, उनसे कुछ भी बक देती है। अब बताओ तुम्हें ऐसे पाप तुम्हारा गुरु महाराज बर्दाश्त करेंगे? तुम बुजुर्ग हो, तुम्हारी तो सब बेटी समान है ना, तो तुम्हें क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, तो जो तो मर्यादा रखो। बुजुर्ग क्या तुम्हारे पैर छीरे हैं लोग, और तब भी तो कुछ नहीं बोल रहे। मैंने जी माँ एक बात बोली कि गुरु महाराज अपनी खातिर जेल गए, तो वो महापुरुष क्या कह रहे हैं मुझसे, हमें तो गुरु महाराज गए अब तू भी जाएगा जेल। तो बताओ ऐसे लोग हैं कि भाई ऐसे इनकी लैंग्वेज है, सत्संग में आ रहे हैं, व्यवहार में कोई सत्संग नहीं उतरा, ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं महिलाओं के प्रति, किसी के प्रति, वक्ताओं के प्रति। 4 घंटा बोल रहे हैं, 5 घंटा बोल रहे हैं। जिस दिन जय विशाखा जी ने बोलना चालू किया तुरंत संवाद, तो मेरा मन नहीं था कि बंद हो जाए, मेरा मन था कि बोले। तो भाई पहली बार तो वो ऐसा सब्जेक्ट निकल के आया है कि वो कुछ अच्छी बात बता पाए। तो मैंने इसको सुने के बाद सुनने लायक चीज बोलना, तभी कह रहे बंद करो बंद करो बंद करो। अल्लाह हो गया तो वो क्या आपको तो मनोरंजन के लिए आते हैं बस। 3 घंटे हुए उनको तो वो तो जाके लिए आते, 3 घंटे पूरे हो खा पियो घर का बग जाओ। लेकिन बहनों भाइयों सत्संग इसलिए सुनने आते हैं कि चेत जाओ सत्संग को। सत्संग सुनने के बाद बदलाव नहीं आया, क्योंकि गुरु महाराज ने 52 साल तक सत्संग सुनाया, कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन अब तो बदल जाओ तो बुढ़ापा आ रहा है, इसके बाद काल तुम्हारा गला भी पकड़ लेगा।
खुल के सत्य तो आप समझ जाओ, जीवन को सत्य में उतारो और तुम सत्य को धारण कर लोगे। ज्यादा भजन कर रहे हो कि नहीं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, व्यवहार बदला कि नहीं तुम्हारा, सबसे प्रेम से बोल रहे हो कि नहीं। मैं तो कहता हूँ सत्संगी भी नहीं है उनसे भी इतना प्रेम से बोलो तो लोग अपन से अरे हम तो जय गुरुदेव से जुड़ेंगे। क्यों जुड़ेंगे? अरे सुरेश भाई साहब को व्यवहार रखना अच्छा है, डेयरी पे कोई भी आता है प्रेम से बोलते हैं, अरे हम तो जय गुरुदेव से जुड़ेंगे। मार साहब नहीं है वो गोलपुरा में रहते, उनका व्यवहार इतना अच्छा है कि हम गुरु महाराज से जुड़ेंगे। और राहुल रहता नहीं है ढाडीपुर पे, वो इतना अच्छा है किसी से बेचारा कुछ भी कहता है वो चुप रह जाता है। तो व्यवहार से लोग बदलेंगे हमारे से, अपने खुद ही ऐसा जड़ बन जाएंगे तो कहाँ से जुड़ेंगे उन लोगों से। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को बड़ा दूंगा। और रमेश भाई साहब से वो सम्मान वो सब्जेक्ट वो रह गया था, आज उसी विषय पे बोले तो नहीं तो समझ में आया। जय गुरुदेव। बोल का वापर करिए मैं करूँगा करेंगे, मैं जान तो कुछ बहुत बढ़िया। भैया 15 मिनट में लेंगे।